मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, फार्मूला याद रखना। इस सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य छीना है। नौकरियां जिनको नहीं दी, पेपर लीक से 60 लाख बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं। उनके भविष्य में अंधकार कर दिया पैदा। अगर 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई और अगर उनके माँ बाप को भी जोड़ दें तो एक घर में 3 वोट इनके खिलाफ हो गए। और अगर 60 लाख का हिसाब लगाएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1,80,00,000 वोट खिलाफ हैं। और यही 1,80,00,000 को अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? कहां से भरपाई करेंगे? कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और मैं देख रहा हूं हमारे एक प्रत्याशी तो फौजी हैं, फौज के लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं जो तैयारी करते हैं फौज की, जो फौज की तैयारी करके फौज में भर्ती होकर के वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा के लिए कसम खाते हैं, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी अग्निवीर जैसी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकता है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। ये जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, कोई उसके भविष्य के लिए चिंता नहीं है। शहीद हो जाएगा तो कोई सम्मान भी नहीं पाएगा। 4 साल की अधूरी नौकरी दे दी, अभी तो फौज में दी है। हम अपने खाकी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो अग्निवीर तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए ये भी आपका साथ देंगे, ये भी साथ देने जा रहे हैं आपका। और कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं, ये कैसे कह सकते हो कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी? तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की फौज की नौकरी हो जाएगी? बताओ आगरा वालों, आपको पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? ये जो अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे थोड़ा बहुत कारोबार करते होंगे, इन्हें भरोसा दिलाया गया था कि जीएसटी से इनका व्यापार ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से देश आजाद हुआ था, आजादी का जिस तरीके से सेंट्रल हॉल में जश्न मनाया गया था, उसी तरीके से जीएसटी लागू कर जश्न मनाया गया था। बताओ जीएसटी से व्यापार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को पता था कि बैंक का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग जाएंगे? इन्होंने बैंकें डुबा दी, बीजेपी वालों ने बैंकें डुबा दी, ये पता है आपको? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, किसी को नहीं पता था। हवाई जहाज बेच दिए, किसी को नहीं पता था। पानी का जहाज का जो बंदरगाह है वो बेच दिया, किसी को नहीं पता था। टेलीफोन की कंपनी बेच दी, किसी को नहीं पता था। ये आउटसोर्स की नौकरियां आ गई सरकार में, किसी को पता था क्या? तो इसलिए सावधान हो जाओ। अभी तो इन्होंने थोड़े बहुत फैसले लिए हैं, ये सरकार में दोबारा आ गए
तो हमारे संविधान को खतरा पैदा हो जाएगा। इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कह रही जो संविधान बदलना चाहते हैं हम उन्हें बदल देंगे।